असलियत भाग 4। मुकेश जी ने मन ही मन ठान लिया कि यह रिश्ता इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। वह अच्छे से जानते थे कि गलती नवीन की है और बहू अर्चना जैसी समझदार और प्यारी लड़की को खोना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नवीन से अपनी हरकतों का एहसास करवा कर रहेंगे और उसे बहू से माफ़ी मंगवाने के लिए मजबूर कर देंगे। उधर अर्चना के चले जाने की खबर से मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जो लोग सो चुके थे उनकी नींद उठ चुकी थी। हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बहू पहली रात छोड़कर चली गई? मुकेश जी ने आखिर बंद कमरे में ऐसा क्या किया? जितने लोग उतनी बातें, और इन सब में मुकेश जी का सिर और भारी कर दिया। वे अपने कमरे में जाकर चिंता में डूबकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। शोभा जी भी बेहद परेशान थी और एक औरत होने के नाते वे अच्छे से समझ सकती थी कि अर्चना को कैसे अपमान महसूस हुआ होगा। उन्हें भी अपने बेटे नवीन पर गुस्सा आ गया कि उसने इतनी नासमझी क्यों की। इधर अर्चना अपने मायके पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसके माता पिता ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। संतोष जी ने अपनी बेटी का हाथ थामते हुए दुखी स्वर में कहा, बेटा, आगे क्या होगा यह नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, डटकर सामना करना। राधा जी ने भी अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना ही नहीं, अर्चना का भाई आगे आया और बोला, दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी हर समय आपके साथ हूँ। अर्चना की आंखों में फिर से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू अकेलेपन के नहीं थे, बल्कि इस सुकून के थे कि चाहे हालात कैसे भी हों, अब उसका परिवार उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा था। यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत। अर्चना के मायके में अब भी सारे मेहमान मौजूद थे। शादी के बाद अचानक घटी इस घटना ने सबको हैरान में डाल दिया। कोई फुसफुसा रहा था कि लड़की बहुत तेज तर्रार है, जरूर इसी की गलती होगी। तो कोई कह रहा था, नहीं, लड़के ने ही कुछ किया होगा, तभी बहू पहली ही रात घर छोड़कर आ गई। लेकिन अर्चना और उसके माता पिता ने किसी को कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने धीरे से अर्चना को उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में पहुंचकर अर्चना ने भारी मन से अपने शादी के कपड़े बदले, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। उसका मन बेहद बेचैन था। सच तो यह था कि वह नवीन को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। सगाई के बाद से दोनों में खूब बातचीत होती थी। हंसी मजाक में हालचाल उसे लगता था कि नवीन उसके सपनों का जीवन साथी साबित होगा। लेकिन आज उसी नवीन ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके लिए उसने अपने भविष्य देखा था वही उसका संकीर्ण सोच वाला निकलेगा। शादी की पहली रात नवीन का यह रूप देखकर उसका दिल टूट गया। आज भले ही वह नवीन की सुहागन थी, लेकिन सच यह था कि उस आदमी को वह अपना पति मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कल तक वह अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर कितनी खुश थी, लेकिन आज भी नहीं पता था कि आने वाला कल उसके लिए कैसा होगा। चिंता से भरी अर्चना चुपचाप खिड़की पर खड़ी थी। तभी राधा जी उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। जब भी अर्चना उदास या परेशान होती तो उसकी माँ हमेशा ऐसे ही उसके लिए चाय बनाकर लाती थी। माँ का यह प्यार देखकर अर्चना की आंखें नम हो गई। असल में कुछ भी तो नहीं बदला था। माँ वही थी, उसका स्नेह वही था। बदला था तो बस कल और आज का फ़र्क। कल तक वह सोच रही थी कि नवीन की दुल्हन बनने जा रही थी। आज वह एक विकृत मानसिकता वाले इंसान की सुहागन बन चुकी थी। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राधा जी ने उसके आंसू को पोंछते हुए कोमल स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन
ऐसे समय में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। देखना, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। बेटी को चाय पिलाने के बाद राधा जी ने उसे आराम करने की सलाह दी और कमरे से बाहर चली गई। अर्चना आंखें बंद कर कर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन दिन भर की थकान और भारी मानसिक तनाव के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उधर मुकेश जी भी गहरी सोच में डूबे थे। वे आने वाले कल के बारे में लगातार कोई न कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी शोभा जी के लिए यह सब समझ पाना आसान नहीं था। वे तो बस बिस्तर पर करवटें लेकर दीवार की ओर मुंह कर चुपचाप आंसू बहाते जा रही थी। आज की रात मानो पूरे घर को अनिश्चितताओं का साया बनकर छा गई हो। हर कोई अपने अपने डर और दर्द में उलझा हुआ था। बस नवीन था जो शराब के नशे में धुत होकर गहरी नींद में सो चुका था। कमरे से उसके खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आने वाला कल क्या तूफान लेकर आने वाला था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह बेफिक्री से नींद की आगोश में खोया हुआ था। सुबह जब नवीन का नशा उतर चुका था, तब उसे मालूम हुआ कि अर्चना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावे का भाव नहीं था। अगले दिन मुकेश जी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कड़े स्वर में कहा, नवीन, यह तुमने क्या कर दिया? बहू घर छोड़कर चली गई है। आखिर तुम उस मासूम बच्ची के साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकते हो? मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या तुम्हें हमने ऐसे संस्कार दिए थे? यह सुनकर नवीन गुस्से से तिलमिला उठा। वह ऊंची आवाज़ में बोला, पापा, वो मेरे सामने ही अपने दोस्त के साथ हंसकर बातें कर रही थी। मेरे संस्कारों पर सवाल उठाने से पहले आप अपनी बहू के संस्कार देख लीजिए। इतना कहकर नवीन पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मुकेश जी स्तब्ध खड़े रह गए। बेटे की बातें उनके दिल को चीरती चली गई। इधर नवीन की बुआ शांता जी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने गुस्से में तुरंत अर्चना को फ़ोन लगा दिया और गुस्से में फ़ोन उठाते ही कहने लगी, बहू, तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? मर्द तो गर्म मिजाज के होते हैं, ऐसे ही करते हैं। चुपचाप सिर झुकाकर पति की बात मानोगी, तभी समाज में इज्जत पाओगी। फिर बहू ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बुआ जी, नवीन ने मेरे साथ जो भी किया वो सब मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। भला शादी की पहली रात कोई अपनी पत्नी से ऐसे बदतमीजी से बात करता है क्या? मैं गलत नहीं हूँ तो इसलिए मैं गलती सहूँगी भी नहीं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बुआ जी गुस्से में तिलमिला उठी और तुरंत मुकेश जी के पास आकर कहने लगी, भैया, यह कैसी बहू ढूंढ कर लाए हो आप? मेरी तो बात ही नहीं सुनती। मुकेश जी गुस्से में बोले, तुम्हें किसने कहा था बहू को फ़ोन करने के लिए? अब इस मामले पर आगे क्या करना है मैं खुद देख लूँगा। किसी को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पत्नी शोभा जी भी हैरानी से अपने पति के गुस्से को देख रही थी। आज से पहले उन्होंने अपने पति को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह समझ सकती थी कि नवीन की गलत हरकतों के कारण कितना बुरा लगा है। उनकी बात सुनकर शांता जी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। शोभा जी ने धीरे से पूछा, सुनिए जी, आप क्या करने वाले हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। इधर नवीन भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अचानक ही मुकेश जी का चेहरा कठोर हो गया और वह गुस्से में बोले, यह सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुमने नवीन को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिसके कारण आज वह औरत की इज्जत तक नहीं कर पा रहा है। और वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है, उसकी अर्धांगिनी है। भला कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे बात करता है क्या? यह सुनकर शोभा जी मायूस हो गई और कहने लगी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे जानबूझकर यह सिखाया है क्या? मुकेश जी जोर से गरजते हुए बोले, चुप कर जाहिल औरत, दिमाग खराब हो गया तेरा। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और ऊपर से तू इतना बकबक किए जा रही है। शोभा जी हैरानी से पति का चेहरा देखने लगी। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह से अपमानित नहीं किया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, एक तरफ नवीन जिसने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से आप भी मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं। मुकेश जी गुस्से में उठ खड़े हुए और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हुए बोले, बदतमीज,
तू भी अपने बेटे की तरह हो गई है। आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। तभी कमरे के बाहर खड़ा नवीन लपक कर कमरे में आया और पिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माँ पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? मुकेश जी गुस्से में बोले, तू और तेरी माँ दोनों मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। शोभा जी रोने लगी। नवीन हैरानी से पिता के इस व्यवहार को देख रहा था। उसे अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप यहाँ से चलो, अभी पापा बहुत गुस्से में हैं। शोभा जी सिर झुकाए नवीन के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। नवीन को बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने आज पहली बार जिंदगी में उसकी माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पूरा दिन वह अनमना सा रहा। ना तो उसने ठीक से खाना खाया और ना ही किसी से बात की। उधर अर्चना के घर छोड़ चले जाने के बाद से आस पड़ोस के लोग भी नवीन से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। किसी ने यहाँ तक अफवाह उड़ा दी थी कि नवीन में कोई कमी है और वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया, इसलिए अर्चना घर छोड़कर चली गई। लोगों की बात सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसे लग रहा था कि शराब के नशे में वह कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। भले ही अर्चना को दोषी रखने के लिए भला बुरा कहना चाहता था, लेकिन उस रात शराब के नशे में वह सच में सीमा पार कर चुका था और अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हो सकता था। नवीन के घर का माहौल एकदम बिगड़ चुका था। उसके पिता भी बात बात पर कभी अपने बेटे से तो कभी अपनी पत्नी से उलझ जाते थे। अब तो घर में दोनों को मुकेश जी से डर लगने लगा था, क्योंकि उनका मूड हमेशा उखड़ा रहता था। सारे मेहमान भी वहाँ से चले गए थे। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था और घर में कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। अब मुकेश जी नवीन को सबक सिखाने के लिए क्या करने वाले हैं, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।